दोस्तों ये कहानी एक ऐसे जांबाज की है जो करीब 16 साल तक बर्फ में दबे रहे। सेना ने उन्हें मृत भी घोषित कर दिया था, मगर घर वालों की आस आज भी इंतजार कर रही थी। जब वे लापता हुए थे तब उनकी पत्नी 5 महीने की गर्भवती भी थी। आज से करीब 25 साल पहले 1995 में यूपी के एक छोटे से गांव हिसाली का एक जांबाज अमरीश त्यागी भारतीय सेना में भर्ती होता है और फिर 4 साल बाद ही कारगिल का युद्ध आ गया था। अमरीश त्यागी ने भी लेह लद्दाख में ड्यूटी की और पाकिस्तानियों के सामने डटकर खड़े रहे थे। सिपाही अमरीश त्यागी मजबूत कद काठी के साथ ही बुलंद हौसलों के लिए भी जाने जाते थे। ये वही जांबाज अमरीश त्यागी है जिन्होंने हवाई जहाज से सबसे अधिक ऊंचाई से कूदकर देश में अपना रिकॉर्ड बनाया था। मगर साल 2005 में उनके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ कि उस मनहूस दिन को याद करके उनके साथी आज भी गमगीन हो जाते हैं। आखिर सिपाही अमरीश त्यागी के साथ क्या हुआ था और फिर अचानक 16 साल बाद बर्फ में दबे रहने के बाद वापस कैसे मिले थे। आज से करीब 16 साल पहले समय था 2005 का। सर्दियों का मौसम चल रहा था। असल में अमरीश त्यागी और उनकी टीम हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों पर तिरंगा लहराकर वापस लौट रहे थे। इससे पहले भी उनकी टीम ने कई बार सबसे ऊंची चोटियों पर तिरंगा लहराया था, मगर उस दिन एक भयानक तूफान ने दस्तक दे दी थी। इनकी टीम में काफी सिपाही थे। तूफान के बाद भी इनकी पलटन रुकी नहीं थी, बस मंजिल के करीब पहुंचने ही वाली थी। रात भर सफर किया था और तड़के 23 अक्टूबर 2005 को हिमालय की हर्सिल क्षेत्र में अचानक 4 सिपाहियों का संतुलन बिगड़ गया था और वे चारों सिपाही गहरी खाई में गिर गए थे। सेना ने उन्हें बचाने का काफी प्रयास किया था, लेकिन 3 सिपाहियों को ही सकुशल निकाल पाए थे। अमरीश त्यागी का कहीं पता नहीं चल रहा था। तूफान इतना भयानक था कि सेना की बार बार खोजबीन के बाद भी वे कहीं नहीं मिले थे। आखिरकार सेना ने भी साल 2005 में उन्हें शहीद घोषित कर दिया था। 10 साल तक उन्होंने देश की सेवा की थी। बिहार रेजिमेंट में उनकी बहादुरी के काफी किस्से भी सुनने को मिलते थे। हिसाली गांव के अमरीश त्यागी सेना की ऑर्डिनेंस कोर में नायक थे। अमरीश हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर कई बार तिरंगा भी फहरा चुके थे। अंतिम बार भी वो 2005 में उत्तराखंड की हिमालय की चोटी पर ध्वजारोहण करके लौटते समय हादसे का शिकार हो गए थे। 16 साल बाद यानी 2021 में उसी रास्ते से एक पर्वतारोही का दल गुजर रहा था। तभी उस दल की नजर बर्फ में दबे एक शव पर पड़ी थी। पर्वतारोही दल उस समय हैरान रह गया था जब उसे पता चला कि शव को दबे हुए 16 साल हो गए हैं। शहीद अमरीश त्यागी का शव आज भी सुरक्षित था। शहीद जवान के पिता का नाम राजकुमार तथा माता का नाम विद्यावती था। माता पिता की आखिरी इच्छा थी कि वे शहीद बेटे के अंतिम दर्शन कर लें, मगर वह भी पूरी नहीं हो पाई थी और वे उनकी याद में चल बसे थे। शहीद जवान अमरीश त्यागी के 3 भाई है, रामकिशोर त्यागी, विनेश त्यागी और अरविंद त्यागी। तीनों ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कार्यरत है। ऊपर वाले का करिश्मा भी निराला है। जिस जवान की मौत 16 वर्ष पूर्व हुई थी, आज उस जवान का शव मिला है। शहीद की बेटी उस समय गर्भ में पल रही थी, मगर आज वो 16 साल की हो गई है। 16 साल से वह अपने पिताजी के बारे में अपनी माँ से ही सुना करती थी, मगर आज वह अपनी आंखों से अपने पिता का चेहरा देख रही थी। माता पिता भी सदमे को सह नहीं पाए थे और वे भी संसार छोड़कर चले गए थे। इस घटना को घटे काफी समय बीत गया था। गांव के लोग भी उस हादसे को भूल चुके थे और फिर 16 साल बाद जब शहीद अमरीश त्यागी का पार्थिव शरीर गांव आया तो पूरा गांव फपक फपक कर रो रहा था। हमें गर्व होना चाहिए हमारे जांबाज सिपाहियों पर। उन्हीं की बदौलत ही आज हम सुरक्षित है। यूनिक डिस्कवरी की पूरी टीम शहीद अमरीश त्यागी को बार बार नमन करती है। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी सच्ची घटनाओं को पसंद करते हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।